तो दिस चैप्टर ऑप्टिक्स इज मेनली अबाउट ऑप्टिक्स, मतलब इट इज स्टडी ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये जो हम चैप्टर कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली नोन एज जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स। जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स, ठीक है। तो बच्चों आज इस क्लास में मैं आपको थोड़ा बेसिक्स बताने की कोशिश करूंगा, सो दैट नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स जब भी हम लेंगे तो आप लोग यू आर एबल टू कैच अप विद द टॉपिक, ठीक है। चलिए, तो देखो, तो जो लाइट है, मैं जैसे बता रहा था आपको, लाइट इज अ वेरी वेरी वंडरफुल थिंग टू स्टडी। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो दो तरीके से बिहेव करती है। एक है हो गया पार्टिकल नेचर, देयर आर सम एक्सपेरिमेंट्स व्हिच प्रूव लाइट टू बी पार्टिकल नेचर, and there are some experiments which prove light is having wave nature. तो अब लाइट क्या है? लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी, दोनों है लाइट, ठीक है। इट इनफैक्ट वी से इट शोज डुअल नेचर, डिपेंडिंग ऑन कैसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इट विल बिहेव अकॉर्डिंगली। तो लाइट जो है ये दोनों तरीके से बिहेव कर सकती है, पार्टिकल नेचर से, पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग भी बिहेव कर सकती है, और इट कैन आल्सो बिहेव लाइक अ वेव, ठीक है। तो बच्चों, जो सोचने वाली बात है वो ये है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो देखो, वेव में भी हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स किया था हमने, नहीं आपके साथ नहीं किया था, यस वी हैव वेव्स, वी हैव वेव्स। अभी आपने तो नहीं पढ़ा होगा, बट आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो वेव में एक स्पेशल प्रॉपर्टी रहती है, व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी, व्हिच इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? अगर मान लो दो वेव ऐसे आ रही हैं, तो ये वेव यहाँ पे ऐसे होके कंबाइन हो जाती है, एंड आफ्टर सम टाइम it goes like this. So this is known as principle of सुपरपोजिशन। तो यहाँ पे आप देखो, वेव का वेव्स के जो एम्पलीट्यूड्स हैं ये गेट वेक्टरली एडेड, amplitudes of the wave get vectorally added. Vector can be added, but ठीक है, मतलब वेक्टर एडिशन आप कर सकते हो वेव्स के एम्पलीट्यूड, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर मान लो एक कोई वेव ऐसा आ रहा है तो दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड ऐसे आ रहा है, समझो एक वेव ऐसे आ रही है, दूसरी वेव ऐसे आ रही है, समझ में आ रही है बात? तो आप देखोगे यहाँ पे जब ये यहाँ पर ऐसा आएगा तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, रिजल्टेंट वेव आएगी तो कुछ ऐसे रहेगी, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? ओके। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो देयर आर सम एक्सपेरिमेंट्स लाइक इंटरफेरेंस, diffraction, which prove light to be wave nature, and there are some experiments like photoelectric effect. This is very important experiment actually, आप लोग पढ़ोगे in standard 12th। तो इसकी वजह से आइंस्टाइन also received Nobel Prize। हाँ, I'm scrolling a bit। तो photoelectric effect was the discovery because of which Einstein received the Nobel Prize, and I think this year happens to be 100 years for Einstein receiving Nobel Prize for this। और ये शो करता है, this shows particle nature,
तो मैंने बताया आपको वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, ठीक है। अब देखो रे ऑप्टिक्स, इसको जो हम चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स या जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स, ठीक है। सो इन दिस मेनली व्हाट वी डू इज वी स्टडी, in this what we do is mainly we study image formation, ठीक है। तो ये सब जो हम पढ़ते हैं ये हम इसमें पढ़ते थे ऑप्टिक्स और जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स में। ओके, समझ में आ रही है बात? करेक्ट। इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड जितनी भी स्टडी होती है हम इसमें पढ़ते हैं। जैसे अब मिरर में आपको क्यों इमेज दिखाई देती है, करेक्ट। लेंस में आपको इमेजेस ऐसी क्यों दिखाई देती है, करेक्ट। सो इट इज ऑल, ये सब जो हम पढ़ाई करते हैं व्हाट ऑल दीस थिंग्स वी स्टडी दिस इन रे ऑप्टिक्स, ठीक है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो गया तो विच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एक्सेट्रा। मेनली इसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ते हो आप। अब देखो समथिंग आल्सो नोन एज वेव ऑप्टिक्स। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था देयर, ये जो वेव ऑप्टिक्स होती है, तो यहाँ पर देखो मैंने आपको ऊपर बताया था कि वेव ऑप लाइट शोज डुअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स में आप क्या पढ़ते हो, फिनोमिना लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, करेक्ट। फिनोमिना लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ठीक है, या फिर पोलराइजेशन, ठीक है, डॉपलर्स इफेक्ट, करेक्ट। सो ये सब आप वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हो। इन दैट डिस्पर्जन एंड ऑल भी वेव ऑप्टिक्स में ही आता है, ठीक है। देन वी आल्सो हैव पार्टिकल नेचर, जैसे मैंने आपको बताया पार्टिकल नेचर, तो यहाँ पर आप क्या पढ़ते हो, फिनोमिनाज लाइक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो बताया मैंने आपको। एक और एक्सपेरिमेंट होता है कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं उसको। तो कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है, एक पार्टिकल ऐसा आप रखते हो और लाइट यहाँ पर ऐसे आती है, और जब इसे टकरा के लाइट वापस रिफ्लेक्ट होती है तब देखते उसका वेवलेंथ में कुछ चेंज हो गया, ठीक है। तो इसी फिनोमिना को बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। समझ में आई बात? ठीक है, ओके। तो अब बच्चों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सबको मालूम है। So now without any delay let us start with the ray optics, correct, and we'll be starting from reflection part first। चलो, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सब बच्चों को मालूम है, यस नो? यस बच्चों बताओ जल्दी से, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मालूम है कि नहीं मालूम है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना? या लिख लो जल्दी से, ठीक है। Yes, sir. जैसे मैं जस्ट ब्रीफ में एक बार बता देता हूँ। जैसे कोई प्लेन मिरर है, let's say there's some plane mirror over here and एक लाइट ऐसे इसको अगर पड़ेगी तो दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अच्छा, अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस मिरर इज नोन एज नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और जो रिफ्लेक्टेड लाइट बनेगी वो, ठीक है, समझी बात? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इक्वल्स एंगल ऑफ
एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पहले, ठीक है। फिर इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं नॉर्मल, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन, करेक्ट। तीसरा क्या है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन ईदर साइड ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं? समझ रहे हो बात को कि नहीं बच्चों? ठीक है ना बच्चों? यस और नो? यस सर। गुड। तो दिस इज नोन एज these are some laws of reflection. Okay. अब बच्चे दूसरा पॉइंट है, इमेज हमें जो यहाँ पे दिखता है, सपोज अब यहाँ पर इमेज कैसे बनता है, व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमेज, और इमेज बनाने के रूल्स क्या है, व्हाट आर द रूल्स फॉर मेकिंग आउट इमेजेस। तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं, फिर हम अपने चैप्टर और डिटेल में स्टार्ट करेंगे। तो नाउ वी ऑल नो, हम इसमें इमेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, करेक्ट। तो इमेजेस, अच्छा आपको मालूम है कितने टाइप्स की होती हैं इमेजेस के बारे में? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमेजेस डू वी हैव? How many types of images do we have? Yes, जल्दी से बताओ। रियल एंड वर्चुअल सुना है? पढ़ा है यस 10th सर। में कि नहीं? रियल एंड वर्चुअल, बताओ क्या होती है रियल इमेज और क्या होती है वर्चुअल इमेज? यस बच्चों जल्दी बताओ, रियल इमेज क्या होती है? सर रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ले सकते हैं और वर्चुअल को नहीं। ओके, तो वर्चुअल फिर हमें दिखाई कैसे देती है? अब हम देखो रियल को तो स्क्रीन पे ले रहे हैं तो हमें दिखाई दे रही है, वर्चुअल तो हम स्क्रीन पे नहीं ले रहे तो हमें कितनी दिखाई दे रही है वर्चुअल? सर हमें ऐसा लगता है कि मिरर के पीछे बन रही है। ओके, करेक्ट। एक्चुअली देखो क्या होता है, रियल इमेजेस में, रियल इमेज क्या होता है, विच कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। रियल इमेज कैन, इट दिस कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। एंड वर्चुअल इमेज क्या होता है, व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज? वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, करेक्ट। तो अब हमें दिखाई क्यों देती है वर्चुअल इमेज? तो देखो रियल इमेज जो होती है ना बच्चों, रियल इमेज हमेशा और हमेशा कन्वर्जिंग लाइट से बनती है। लाइट कन्वर्ज करेगी तभी तो स्क्रीन पर जाएगी ना। तो रियल इमेज जो बनती है, इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ कन्वर्जिंग लाइट रेज। ठीक, और डाइवर्जिंग लाइट रेज ये फॉर्म करती है वर्चुअल इमेज को। याद है, अपीयर्स टू यस। वर्चुअल में क्या होता है, वर्चुअल में डाइवर्जिंग लाइट रेज फॉर्म। समझ में आई बात बच्चों? सो अब देखो यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, एक लेंस को लो और एक लाइट रे ऐसे लो, तो ये जब ऐसे यहाँ पर ऐसे मीट होता है दिस पॉइंट,
इसको आप स्क्रीन पे ले सकते हो, ये पॉइंट होता है हमारा रियल इमेज। ना मिरर के केस में क्या होता है, मिरर के केस में ना सपोज एक लाइट ऐसे है रिफ्लेक्ट, देखो ये कैसे कैसे जा रही है लाइट, ये डाइवर्ज कर रही है कि नहीं कर रही है, दोनों लाइट रेज बच्चों, आर यू सीइंग द डाइवर्जिंग, दिख रहा है बच्चों डाइवर्ज करते हुए। तो आई, तुम्हारी आंख जो है वो यहाँ पे, योर आईज आर ओवर हियर, तो आईज को फीलिंग आएगा कि ये जो दो लाइट है कहाँ से आ रही, पीछे से, कहीं से तो आ रही है, क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन ना। तो इस आंख को लगेगा ये जो सिग्नल लाइट कैरी कर रही है अपने साथ, ये कहाँ पर है एक्चुअली में, कहीं तो पीछे है, ये जो सिग्नल यहाँ पे लाइट कैरी करी कहीं तो पीछे है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो दिस इज हाउ एन इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ओवर हियर, इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, दिस इज, ठीक। चल आगे बढ़े। और कोई पॉइंट आपको मालूम है रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में, एनी अदर पॉइंट? तो रियल इमेजेस जो होती हैं ये हमेशा इन्वर्टेड रहती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट रहती है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, इरेक्ट मींस इट्स स्ट्रेट, अगर मान लो ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इसकी जो इमेज बनेगी वो ऐसी ही बनेगी इसकी इमेज, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो जाएगी, उलट जाएगी, जब तुम किसी से किसी का रियल इमेज बना रहे हो यहाँ पर, आप देखोगे रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक है ना, समझ में आई बात की नहीं आई? तो हमेशा ध्यान रखो रे डायग्राम बनाने के लिए मिनिमम हम कितनी लाइट रेज लेंगे, 2 लाइट रेज लेंगे। आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, बट मिनिमम हमें कितनी लाइट रेज चाहिए, 2 लाइट रेज चाहिए फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। सो मिनिमम 2 लाइट रेज needed for drawing ray diagrams and locating, ठीक है। जल्दी से इतना लिख बच्चों। मिरर क्या होता है, मिरर इज, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, कुछ सरफेस एब्जॉर्ब करती हैं, कुछ सरफेस स्कैटर करती है, कुछ पार्टिकल्स, करेक्ट, लाइट को। इनफैक्ट स्काई इज ब्लू बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, करेक्ट। बट मिरर क्या करता है, पूरा का पूरा लाइट को, आइडियल मिरर शुड डू दैट, आइडियल मिरर शुड रिफ्लेक्ट ऑल 100% ऑफ द लाइट। ऐसा होता नहीं, कुछ पार्ट मिरर में भी एब्जॉर्ब होता है, बट टू डिफाइन इट इज अ सरफेस which reflects light in one direction without absorbing or scattering। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो मिरर क्या होता है, इट इज सरफेस which reflects light in one direction without absorbing or scattering it। समझ में आई बात कि नहीं? Yes, sir. ओके, तो बच्चे यहाँ पर देखो, व्हाट डू यू सी हियर, यहाँ पर आप देखो कई सारी लाइट्स रिफ्लेक्ट हो रही यूजिंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल एंड ऑल दैट, करेक्ट, थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो अब यहाँ पे ये जो जितनी भी लाइट आई, तो ये जब रिफ्लेक्ट होंगी तो ऐसा फीलिंग आएगा तुम्हें कि अगर एक्चुअली इनफैक्ट इफ यू जस्ट एक्सटेंड देम पीछे की तरफ, तो ये सब की सब लाइट्स जो है एक पॉइंट पर जाके मीट करेंगी। तो हमें ऐसा फीलिंग आता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है एक्चुअली में ये यहाँ पर कहीं तो है,
वो सब लाइट ऐसे आ रही है ना, इट इज गिविंग अस एन फीलिंग कि ये जो ऑब्जेक्ट है एक्चुअली में यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली में यहाँ पर है, लेकिन लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर ऐसे इसकी आंख पर गिरी तो इसकी आई को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्चुअली में यहाँ पे रखा है, एंड दिस इज द इमेज ऑफ दिस। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है। तो इनफैक्ट अगर आपको याद होगा वर्चुअल इमेज में मैंने क्या बताया था, इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ डाइवर्जिंग रेज। ठीक है। यहाँ पर एक और पॉइंट है, एंगल, इसका जितना डिस्टेंस यहाँ से उतना ही डिस्टेंस यहाँ से भी रहता है। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? एनीवन हैविंग एनी कंफ्यूजन? Now let's study something about plane mirror. तो प्लेन मिरर क्या है? तो मिरर भी मेरे पास दो तरह के होते हैं, एक प्लेन हो गया एंड विच इज स्लाइटली कर्व। ठीक है, इसको टच करोगे तो आपको थोड़ा सा यू कैन फील सम कर्वेचर। तो प्लेन मिरर क्या हो गया? प्लेन मिरर इसको बोलते हैं। तो दिस इज अ साइन ऑफ ड्राइंग मिरर। जो जो पॉलिश्ड साइड होती है उसको हम जैसे ऐसा शो इट लाइक दिस। ठीक है, सो प्लेन मिरर एंड कर्व्ड मिरर। तो पहले हम प्लेन मिरर के बारे में देखते हैं। तो व्हाट आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर? जल्दी से बताओ बच्चों। सो आपको बताना है प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। यस, बच्चों रोज शीशा देखते हो कि नहीं देखते हो? कि आप लोग शीशा देखते ही नहीं हो? डोंट सी मिरर्स? व्हाट आर प्रॉपर्टीज? पहले तो वर्चुअल इमेज है कि नहीं है? वर्चुअल अगर है तो इरेक्ट होगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस फॉर्म। इज इट सो और नो बच्चों? दूसरा क्या पॉइंट हो सकता है? पहले तो बात है सेम साइज की होती है, दूसरी इक्वली, किसने कुछ भेजा? हाँ, लेटरली इन्वर्टेड। यस, उस पर भी आता हूँ मैं। क्यों लेटरली इन्वर्टेड होती है? शो यू वन वेरी गुड डायग्राम। तो देखो बच्चों यहाँ पे दूसरा क्या है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा ना। दूसरा क्या है, जितना दूरी ऑब्जेक्ट का मिरर के साथ उतना ही दूरी इमेज का मिरर के साथ होगा। करेक्ट? सो ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द मिरर। बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं? और क्या चैट है? वर्चुअल एंड दिस थिंग हो गया। और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कौन बताएगा? हाँ, कोई तो बोल रहा था लेटरली इन्वर्टेड ना। यस, देखो लेटरली इन्वर्टेड हमें इमेज क्यों दिखाई देती है? लेट्स ट्राई टू सी अ रीजन बिहाइंड दिस। शायद कोई बॉडी नहीं किया था। ठीक है, तो क्या क्या इमेजेस की प्रॉपर्टी होती है? वर्चुअल है, इरेक्ट है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एंड मिरर्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस थिंग। करेक्ट? ऑब्जेक्ट एंड मिरर लिख दिया मैंने, ऑब्जेक्ट एंड इमेज होना चाहिए। ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है, कैसे होते हैं? एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट होते हैं फ्रॉम मिरर, एंड ये लेटरली इन्वर्टेड होती है। इमेज जो होती है ना, ये लेटरली इन्वर्टेड होती है। मतलब अगर पी ऐसे बन रहा है तो यहाँ पे पी ऐसा बन जाएगा। ठीक है, मतलब लेफ्ट राइट बन जाएगा, राइट लेफ्ट बन जाएगा, लाइक दैट। ठीक है, so these are some properties of images formed by mirror and ठीक है। देखो अभी समझो यहाँ पर मैंने एक मिरर टांगा है, ठीक है, और तुम मिरर के पास में खड़े हो। बिना यहाँ पे बहुत वर्ड्स को ध्यान में देना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, आप मिरर के बहुत पास में खड़े हो, बहुत दूर नहीं खड़े हो। ठीक है, तुम मिरर के बहुत पास में खड़े हो।
तो तुम्हें अपनी पूरी इमेज देखने के लिए, अगर सपोज तुम्हारी हाइट h है, to see your complete image in this mirror, if you are standing very close to this mirror, the size of the mirror should be h/2. इसको कैसे प्रूव करेंगे? I'll just paraphrase this. तो to see your complete image in a mirror when you stand very close to it, मतलब जब आप मिरर के बहुत पास में खड़े रहोगे, बहुत पास मतलब एकदम चिपक भी नहीं जाना आपको मिरर से, मतलब जैसे नॉर्मली आप जब तैयार होते हो आप फॉर गोइंग टू स्कूल और एनीथिंग, यू जस्ट वियर अ यूनिफॉर्म एंड देन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर ना, तो उतना दूर, करेक्ट, मतलब इट्स दैट मच डिस्टेंस, ठीक है, 1 मीटर के आसपास, 1 मीटर से कम, समथिंग लाइक दैट. सो टू सी योर कंप्लीट इमेज, मिरर शुड बी हाफ द साइज ऑफ ऑब्जर्वर. अब इसको प्रूव कैसे करेंगे बच्चों? हाउ वी विल प्रूव दिस? सी दिस रे डायग्राम, ठीक है, ये पर्सन ए बी है, ठीक, और यहाँ पे उसकी आंख है, ये दिख रहा है ना आपको, दिस पॉइंट, this point is the eyes. ओके, देखो यहाँ से मिरर, ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आई, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आई, ठीक है, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आई, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आई. ओके बच्चों, तो मुझे बताओ, ऑब्वियस सी बात है ना, अब ये वाली, इसको बिकॉज लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे आई है, तो आप चाहो तो यहाँ पर यू कैन जस्ट मेक 2 लाइट रेज, थोड़ा सा बन नहीं रहा है, बट आप चाहो तो यहाँ पे 2 लाइट रे बना सकते हो ना, यहाँ पर ऐसे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आ रही है, स्लाइटली ना दे आर गोइंग टू डाइवर्ज, और इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो, तो दे शुड बी मीटिंग एट दिस पॉइंट. सो लाइट ऐसे कुछ तो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आ रही होगी, करेक्ट. तो यहाँ पे बस हमने केवल एक लाइट रे बनाई है, ठीक है, और यहाँ पर देखो आपके फीड से लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आ रही होगी, ठीक है. तो तुम्हारी जो इमेज बनेगी बच्चों, इमेज तुम्हारी जब बनेगी, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए. ये डिस्टेंस जो है वो सेम होना चाहिए. समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, ये दो डिस्टेंस सेम होने चाहिए, ठीक है. ऑब्वियस सी बात है, जितनी दूरी पर ये खड़े उतनी दूरी पर इसकी इमेज बनेगी, ठीक है. अच्छा, तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये जो मिरर का जो हाइट है ये h/2 है? ओके, आपको ट्राई करना है, यू वांट टू ट्राई इट योरसेल्फ. चलो मैं एक वाला, ये वाला केस मैं प्रूव कर देता हूँ, और नेक्स्ट केस फिर आप ट्राई करना, ठीक है. एक इसके बाद भी एक और केस आएगा अभी. देखो, आप एक काम करो, यहाँ पे इसको एक ऐसा एक जस्ट ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस. अब देखो यहाँ पे 3 ट्राइंगल बने जो कि कॉन्ग्रुएंट है, 1 2 एंड 3. तो मैं जस्ट ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ, ट्राइंगल्स 1 2 एंड 3 आर कॉन्ग्रुएंट, है कि नहीं कॉन्ग्रुएंट? मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा यहाँ पर. इसी तरह इफ आई टेक ट्राइंगल 4 5 एंड 6, ये भी कॉन्ग्रुएंट है. मतलब ट्राइंगल 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 6. कैसे अच्छा कैसे प्रूव करोगे कॉन्ग्रुएंट है? देखो ये एंगल के बराबर इक्वल है, एक साइड सेम है, ठीक है, और क्या बोल सकते हो आप,
ऑब्वियसली ना, मतलब एक ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो आई थिंक एंगल साइड एंगल इससे प्रूव कर सकते हो। यहाँ पे भी सिमिलरली दिस साइड भी, ये साइड दे आर काइंड ऑफ इक्वल, एंड यहाँ पे तो खैर कॉमन ही है, ठीक है। और दिस एंगल इज 90 डिग्री ओवर हियर। तो एंगल साइड एंगल से आप प्रूव कर सकते हो दैट 4 5 6 आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो अब देखो, बिकॉज दिस एंड दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ पर भी हम ऐसा बोल देंगे भाई कि ये साइड इक्वल है, इसको इक्वल है, तो इसको मैं दूसरे दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो अगर ये y है, ये y है, तो अब देखो ये x है, ये x है, तो ये कितना होगा, ये x हो गया। ये y है, ये y है, तो ये भी देखो y हो गया कि नहीं हो गया? करेक्ट। तो अब देखो, सो हाइट ऑफ द पर्सन कितना हो गया? हाइट ऑफ द पर्सन हो गया 2 times x plus y, एंड हाइट ऑफ द मिरर हो गया x plus y, ठीक है। समझ में आई बात? सो दिस गोज टू शो कि अगर आपको आपकी इमेज देखनी है, आप जब मिरर के बहुत पास में खड़े हो, तो मिरर का जो लेंथ है वो आपकी हाइट का हाफ होना चाहिए। जब ये पास में खड़े हो, आप एक छोटे से मिरर में भी एक पूरी बिल्डिंग को देख सकते हो, प्रोवाइडेड दैट मिरर इज केप्ट वेरी फार अवे, यू नो, लाइक दैट। तो ये जो प्रूफ है बच्चों, ये ध्यान रखना, दिस इज ओनली मेंट व्हेन मिरर इज केप्ट एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस एज कंपेयर्ड टू यू। नेक्स्ट, लिखना है, जल्दी से लिख लो। थोड़ा सा ड्रॉ दिस डायग्राम और इसको जल्दी से लिख लो। सो बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन दैट यू सपोज टू सॉल्व, ठीक है। तो इसका भी हम सोल्यूशन देखते हैं। तो देखो, इसका जो रे डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनेगा। रे डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ठीक, चलो। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, दिस इज बेस्ड ऑन एक्चुअली वेरी सिंपल प्रिंसिपल्स व्हिच आई हैव स्टडीड इन योर जूनियर क्लासेस, लाइक सिमिलैरिटी पढ़ा है सबने कि नहीं पढ़ा है? यस बच्चों, बताओ, सिमिलैरिटी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है सबने? करेक्ट, पढ़ा होगा ना सबने सिमिलैरिटी? यस सर। पढ़ा है ना, तो यस, तो ऐसे बोलो यस नो। तो अब देखो क्या करो, क्योंकि इसको ये बॉल यहाँ पे दिख रही है, तभी हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑब्वियसली नाउ दीज आर वेरी, व्हेन दिस मैन इज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू द मिरर, अगर आप मिरर को बहुत दूर कर दोगे तो फिर लेंथ ऑफ द मिरर डज नॉट मैटर, आप एक पूरी बिल्डिंग को भी मिरर में कैप्चर कर सकते हो ना, करेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत पास खड़े हो, देन इट मे नॉट बी अ पॉसिबिलिटी। तो एक काम करते हैं, हम पहले तो हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, इसको हम बोल देते हैं दिस परपेंडिकुलर पी, ठीक है। इसको पी बोल दो, इस पॉइंट को पी डैश बोल दो। अच्छा देखो, ट्रायंगल ई ए बी और ट्रायंगल ई ए बी बोला ना, ई सी डैश डी डैश, ट्रायंगल ई सी डैश डी डैश आर सिमिलर। देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है एक दूसरे को, ई ए बी और ई सी डैश डी डैश सिमिलर है एक दूसरे को, ई ए बी एंड ई सी डैश डी डैश, करेक्ट। बोथ आर सिमिलर और नो बच्चों? सिमिलर है कि नहीं है? सर एक बार वापस एक्सप्लेन कीजिए ना। अब मैंने ऐसे कुछ बताया नहीं, मैंने बस इतना बोला ई ए बी और ई सी डैश डी डैश, ये दोनों सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? देखो, आपको मालूम है ना, कोई ट्रायंगल रहता है, उसको अगर तुम एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दो, तो ये एंगल कौन सा करस्पॉन्डिंग, ये एंगल अगेन करस्पॉन्डिंग, दिस एंगल इज कॉमन, तो तीनों दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल,
बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर, है कि नहीं? सिमिलर, सिमिलैरिटी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सिमिलैरिटी हाँ कि सर। नहीं? पढ़ा है ना, ओके गुड। तो अब सिमिलैरिटी में हर चीज प्रोपोर्शनली ग्रो करती है, इवन परपेंडिकुलर है वो भी उसको सिमिलर होगा। मतलब अगर मैं ई पी डैश देखूं तो लिखते कैसे थे आप सिमिलैरिटी में? ऐसे लिखते थे ना, ई ए अपॉन ई सी डैश which is equal to EB upon ED dash, this is equal to yes, बताओ क्या आएगा? कैन यू फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे? और किसके किसके इक्वल लिख सकते हैं? जल्दी से बताओ, और किसके इक्वल लिख सकते हैं? AB ए upon बी C. अपॉन सी डी डैश। यस, वेरी गुड। AB अपॉन C dash D dash, this is equal to EP dash upon EP ना, EP dash upon EP। वेरी वेरी गुड बच्चों, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें इस सब की जरूरत नहीं है, हमें इस सब की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम बस केवल इसको कंसीडर करेंगे। तो देखो ए बी डैश, ए बी अपॉन सी डैश डी डैश, लेट्स सी दिस पार्ट ऑफ द सिमिलैरिटी। ए बी अपॉन सी डैश डी डैश इक्वल्स टू ई पी डैश अपॉन ई पी। देखो ए बी की, ए बी इज व्हाट? ए बी इज लेंथ ऑफ द मिरर। ए बी इज व्हाट? लेंथ ऑफ द मिरर, है कि नहीं है? सी डैश डी डैश क्या है? लेंथ ऑफ द वॉल। और देखो ईपी डैश कितना है? ईपी डैश डिस्टेंस एक्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, और ईपी जो है ये पी है ना, ईपी, दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज पी, ईपी इज 3x, x x कैंसल्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? लेंथ ऑफ द मिरर इज 1/3 द लेंथ ऑफ, ठीक है। मतलब अगर वॉल का हाइट h है तो मिरर का हाइट h/3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ में आ गई बात कि नहीं? समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? यस सर। यहाँ तक कुछ डाउट किसी को? जल्दी से इसका प्रूफ लिख लो। तो बच्चों आज जो हम जो भी डिस्कशन करने वाले हैं वो प्लेन मिरर से ही रिलेटेड रहेगा, ठीक है? ठीक है ना, चलिए। सो लेट्स से अभी मुझे बताओ, अगर तुमने एक मिरर लिया और उसको थीटा डिग्री से रोटेट कर दिया, मतलब कैसे? जैसे ये कोई मिरर लिया तुमने, ठीक। अब इस मिरर को तुमने थीटा डिग्री से रोटेट कर दिया ऐसा, बट मैं जो इंसिडेंट रे थी वो वैसी की वैसी थी। मतलब इंसिडेंट रे पहले ऐसे आ रही थी, ठीक है, तो वो भी ऐसी आएगी, मतलब इस पॉइंट पे आ रही थी इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे वैसे की वैसी है, ठीक है, समझ रहे हो ना? इंसिडेंट रे जो है वो वैसे की वैसी है। और नीचे कर लेता है, ठीक है, समझ में आ रही बात? इंसिडेंट रे, तो देखो ये क्या है? मिरर का इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तुमने इस मिरर को बच्चों थीटा डिग्री से रोटेट किया, पहले देखो रिफ्लेक्शन कैसा हो रहा था? पहले जो रिफ्लेक्शन था वो कुछ ऐसा होगा ना, उसको रिफ्लेक्शन बनाया, ठीक है बच्चों। सो लेट्स से दिस वाज माय नॉर्मल, एंड जो रिफ्लेक्टेड है वो कुछ ऐसे ऐसे बन जाएगी ना, ऐसा कुछ तो ऑलमोस्ट इट्स लाइक दिस।
ठीक है, दिस इज आई, दिस इज आर। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब मुझे बताओ, जब जैसे ही तुम मिरर को थीटा डिग्री से रोटेट करोगे, वैसे ही तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे कितने डिग्री से घूमेगी, रिफ्लेक्टेड रे कितने डिग्री से रोटेट होगी, जल्दी से बताओ मुझे। मिरर को तुमने घुमाया थीटा डिग्री से, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने डिग्री से घूमेगी, सोचो और बताओ। तो मैंने क्वेश्चन ये पूछा था, मिरर में एक लाइट ऐसे आई और यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। जब तुम इस मिरर को थीटा डिग्री से घुमा देते हो, थीटा डिग्री देखो यहाँ पे थीटा डिग्री से घुमा दिया मैंने इसको ना, मतलब पहले ही मिरर ऐसा रखा था, अभी मिरर ऐसा रखा है। तो आपको बताना है यहाँ पे कितना कितने डिग्री से रिफ्लेक्टेड रे घूमेगी, वो आपको बताना है यहाँ पे। चलो देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। देखो जब मैं इस मिरर को थीटा डिग्री घुमा देता हूं, तो इसका नॉर्मल भी तो थीटा डिग्री घूमेगा। देखो आप, पहले नॉर्मल n था, बच्चों ध्यान से देखना। हाँ, पहले जिसका नॉर्मल था वो क्या था, वो ये था, ये दिस वाज इट्स नॉर्मल बिफोर। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ दिस गेट्स रोटेटेड बाय n डैश। ठीक है, ठीक है, तो ये थीटा डिग्री से ये इसका ये रोटेट होगा। और मैंने आपको बोला था एंगल ऑफ, ये जो इंसिडेंट रे, ये इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स अभी जो टोटल एंगल इंसिडेंट रे बनाएगी, देखो कितना बन जाएगा अभी टोटल एंगल ऑफ इंसिडेंस, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हो जाएगा आई प्लस थीटा। दिख रहा है बच्चा? तो टोटल अब ये इनिशियली है, देखो ये पहले रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे थी, अब रिफ्लेक्टेड रे कहाँ कितने डिग्री घूम गई, इतने डिग्री, ये यहाँ पे चली गई रिफ्लेक्टेड रे। तो अभी जो रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई आई प्लस थीटा। दिस बिकम्स आई प्लस थीटा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात कि नहीं? ओके। तो दैट मीन्स अभी देखो, पहले जो जब मिरर ऐसे इस पोजीशन में था, एम वाली पोजीशन में था, तब दोनों के बीच में एंगल कितना था, आई और आर था। करेक्ट। जब मिरर इस वाली पोजीशन में आ गया एम डैश, तब दोनों के बीच में एंगल इज ये आई प्लस थीटा हो गया, ये भी आई प्लस थीटा हो गया, तो आई प्लस 2 थीटा हो गया ये। ठीक है, ठीक है, आई प्लस 2 थीटा। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? तो अब देख सकते हो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है, मतलब ये जो एंगल है, कितने एंगल से रोटेट हुई ये रिफ्लेक्टेड रे, कितने एंगल से रोटेट हो गई, 2 थीटा से। जब तुमने मिरर को थीटा डिग्री रोटेट किया, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा डिग्री से रोटेट हुई, प्रोवाइडेड योर इंसिडेंट रे दिस एंगल, ये लीजिए है AB रे, डायरेक्शन ऑफ AB रे इज नॉट चेंज्ड, या and incident ray is not changed direction wise। समझ में आई बात कि नहीं आई? So how do we state this, how do we paraphrase this? Correct. So when a mirror is rotated by an angle theta, reflected ray rotates by 2 theta। अब देख सकते हो ये reflected ray है, so this reflected ray is rotated by 2 theta। ठीक है, जल्दी से लिख लो और ड्रॉ कर लो इसको। मिरर्स, ओके। तो बच्चों नाउ लेट अस सी इफ टू मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, तब हमें इमेजेस कैसे बनता है। आई विल शो यू सम इमेजेस फर्स्ट एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इफ टू मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, देखो कितनी सारी इमेजेस बन रही है कि नहीं बन रही है?
if two mirrors are inclined to each other. Yes, do you see how many images are being formed? Yes बच्चों, दिख रहा है आपको कि नहीं? यस, दिख रहा है बच्चों कि नहीं दिख रहा है? से यस, नो, समथिंग। यस सर। ना? तो कितनी इमेजेस दिख रही हैं यहाँ पे? मुझे तो 1 2 3 4 5 6 इमेजेस दिख रही है मुझे, है ना? तो दिस इज हाउ मेनी इमेजेस आर बीइंग फॉर्म। आप लोग दिख रहे हैं 6 इमेजेस की नहीं? ज्यादा भी हो सकते हैं, मुझे तो यहाँ पे 6 इमेजेस समझ में आ रही है। शायद यहाँ पे एक और है, 7 है, 8 है टोटली शायद। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 एक्चुअली। ये आई डोंट नो वेदर दिस इज आल्सो एन इमेज और नॉट। ये भी कोई तो इमेज है, ठीक है। एनीवेज, बट यू सी मल्टीपल नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है। तो अब इसके पीछे देखो हाउ द थिंग वर्क्स, हाउ मैथमेटिक्स वर्क्स ओवर हियर। जब भी हम दो मिरर्स को एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड कर देते हैं, ठीक है, एट एन एंगल, सम एंगल थीटा, whenever make some arrangement like this, ठीक है। तो ये क्या हो गया? दिस इज बेसिकली, दिस इज एंगल बाइसेक्टर, दिस एंगल बाइसेक्टर ऑफ द मिरर। तो बच्चों यहाँ पर देखो, अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो अब हम देखो क्या कर, हाउ वी गो अहेड इज, तो ऑब्वियसली मैंने आपको क्या बताया कि जैसे सपोज अगर ये 5 सेंटीमीटर यहाँ से ऐसे आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसका यहाँ से भी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ही रहेगा ना। तो इसको हम एक दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। हम क्या सोच सकते हैं भाई, अगर मान लो ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। तो अगर मान लो ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, ठीक है। तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। तो अब हम यहाँ पे डिस्टेंस की जगह ना देख के इसको हम एंगुलरली, एक्चुअली इसको वी आर जस्ट ट्राइंग टू स्टडी इट एंगुलरली। अब देखो, तो ये तो हो गई भाई, मेरा ये ऑब्जेक्ट हो रखा है, फिर इसकी इमेज I1 यहाँ पे बन गई, I2 ये बन गई। अब I1 क्या करेगा? I1 will try to behave like an object for this mirror and I2 will try to behave like an object for this mirror। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो जब हम I1 की बात करेंगे अब यहाँ पे, तो I1 देखो कितने डिग्री, कितने एंगल पे है, वट एवर दिस इज 2 अल्फा, 3 अल्फा हो गया ना अभी। तब यहां से मैं 3 अल्फा जाना पड़ेगा। तो अब ये जो है, ये सर्कुलरली अब हम मूव करा रहे हैं इसको, तो ये जो यहाँ पे कहीं तो हमारा I1 डैश हो जाएगा, और इसी तरह I2 कहाँ पर हो जाएगा? I2 देखो कहाँ पर होगा। इससे अब हमें इस मिरर से अगेन, दिस इज अगेन 3 अल्फा फ्रॉम दिस मिरर, तो वी विल मूव 3 अल्फा अगेन फ्रॉम दिस मिरर। तो ये ऑलमोस्ट ये हो गया अपना I2 डैश। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है बात? ओके, चलिए, समझी बात की? तो ऐसे विल कंटिन्यू। अब देखो, अभी ये अभी 3 अल्फा हुआ। अब देखो इसका टोटल डिस्टेंस इस मिरर से कितना हो गया? दिस इज हाउ मच, दिस इज 2 अल्फा एंड दिस इज 3 अल्फा, तो 5 अल्फा हो गया। तो अब इसका 5, यहाँ से 5 अल्फा लेके जाओ, एंड देन फाइनली आप सब इन सब एंगल्स को सम कर दो। कब तक? व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल दिस एंगल्स? जैसे ये 2 अल्फा, दिस इज हाउ मच, दिस इज 3 अल्फा, दिस इज 3 अल्फा, लाइक दिस। तो ऐसे जब सब एंगल्स को सम कर दो, 360 आ जाए, तो समझो आपका ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है बच्चों? समझ में आ रही है बात? जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स टेक टू मिरर विच आर इंक्लाइंड एट ईच अदर ऑन एट 90 डिग्री। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। तब जैसे समझो तुम,
इसमें चलो करके देखते हैं इसको। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। अब ये 45 डिग्रीज है, ये भी 45 डिग्रीज है, करेक्ट। तो ऑब्वियसली तो इसकी एक इमेज जो बनेगी कहाँ पे बनेगी बच्चों, यहाँ पर बनेगी, 45 डिग्रीज पे बनेगी ना। देखो यहां से हम गए 45 डिग्री पे, तो ये हमने ऐसे रखा 45, दिस इज आल्सो 45, so this is 45 degrees, ठीक है। एंड देन दिस इज आल्सो 45 एंड दिस इज आल्सो 45, मतलब दिस इज, तो इसका I2 यहाँ पर ये तो बन गया, ठीक है। I1 यहाँ पे बना, I2 यहाँ पर बना, देखो 45 45 45 45, ठीक है। मैं सारे एंगल्स भी मेजर करने। अब देखो बच्चों ये कितना एंगल हो गया, ये 135 हो गया। देखो इसका इस इमेज का, अब ये जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा इस मिरर के लिए, ठीक है। तो यहां से देखो कितना हो गया, ये 135 डिग्री हो गया, तो 135 यहां पर हो गया और प्लस 135, तो 135 प्लस 135 कहां पर आ जाएगा अभी, 135, तो 90 प्लस, तो ये ऑब्वियसली 90 और ले लेना है हमें, 90, अगर मान लो ये 90 हमने लिया ऐसा, तो देखो यहाँ से ये 135 ऑलमोस्ट यहाँ पे था। तो अब ये I1 की जो इमेज है ना, कहीं तो यहाँ पर बनेगी I1 डैश, इसी तरह I2 देखो, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली 90 हो गया अपना, तो 45 45 45 45 90, बस अभी 90 और बना सकते हैं हम, ठीक है। और I2 देखो कहाँ पे बन जाएगा, I2 भी इससे 135 डिग्रीज बना रहे हैं ना, ठीक है। I2 इससे 135 बना रहा है, तो यहां से I2 का भी जो, बिकॉज I2 इज नाउ बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट, I2 को भी हम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे फॉर दिस मिरर, ठीक है। तो यहाँ से अगेन 135 देखो, तो 45 तो यही है, और यहाँ से भी 90 डिग्री मूव कर जाओ, तो अगेन यू सी दिस इज कोइंसाइडिंग एक्चुअली ऑन दिस लाइन। तो I1 और I2 की जो इमेज है वो कोइंसाइड कर रही है यहाँ पर। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है बात बच्चों? तो टोटल कितनी इमेजेस बन गई इस ऑब्जेक्ट की, 1 2 3, 3 इमेजेस बन गई इस ऑब्जेक्ट की। दिस इज वन वे टू डू इट मैन्युअली, करेक्ट। बट अगर आपको मैन्युअली नहीं करना है तो आप यू जस्ट रिमेंबर वन फॉर्मूला, व्हाट इज दैट फॉर्मूला, तो यहाँ पे ध्यान रखो भैया, ठीक है। तो अभी बहुत ध्यान से सुना, 4 रूल्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं टू कंप्लीट दिस। तो पहला रूल, तो पहले देखो, पहले n फाइंड कर लो, n क्या है, 360 बाई थीटा। जैसे अब देखो यहाँ पर व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन दीज टू मिरर्स, इन दिस केस व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन टू मिरर्स होता है थीटा, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है। ऐसे तुम थीटा 60 डिग्री ले सकते हो, तुम थीटा 30 डिग्री ले सकते हो, थीटा 15 डिग्री ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ पे थीटा का। इस केस में थीटा कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम पहले n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब देखो रूल क्या बोलता है, पहला रूल नंबर 1, इफ n इज एन इवन नंबर, मतलब अगर n इज एन इवन नंबर, ठीक है, तो now total number of images formed will be n minus 1 irrespective of position, ठीक है। अगर n तुम्हारा ऑड नंबर आता है तो n क्या है यहाँ पे, n इज नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, ठीक है। तो n इज नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। तो अब अगर तुम्हारा n ऑड नंबर आता है, ठीक है, तो n इज इक्वल टू n माइनस 1 कब होगा, जब इट इज केप्ट एट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तीसरा रूल क्या बोलता है, n इज एन ऑड नंबर और नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू n, कब, when it is off the angle bisector, ठीक है।
करेक्ट। देन फोर्थ क्या बोलता है, अब सपोज ये तो भाई इंटीजर की बात होगी, अगर इंटीजर नहीं आ रहा है, करेक्ट, अगर मान लो तुम्हारा यहाँ पे इंटीजर नहीं आ रहा है, तो इफ n इज नॉट एन इंटीजर, करेक्ट, इफ n इज नॉट एन इंटीजर, तब क्या होगा, तब नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म्ड होंगी दैट इज एक्चुअली इक्वल टू m, जहां पे m क्या होता है आपका, m इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ n। समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है बच्चों? चलो इसके कुछ सर जूम एग्जांपल्स आउट देखते हैं। करिए ना। हाँ मैं दूंगा टाइम लिखने के लिए, जस्ट वेट, मैं आपको दूंगा लिखने का टाइम दूंगा, ठीक है। चलो तो मैं गिव यू टाइम फॉर राइटिंग इट। चलिए अब देखो बच्चों, तो अब यहाँ पर हम कुछ एक आध केसेस देखते हैं, फिर आपको मैं यहाँ पे विल सी दैट। सपोज यहाँ पे हम एंगल लिख लेते हैं और यहाँ पे हम n की वैल्यू फाइंड करते हैं, विच इज 360 बाई थीटा, ठीक है। और यहाँ पे पोजीशन में लिखता हूँ, मतलब ऑन एंगल बाय, आपको एंगल बाइसेक्टर तो मालूम होगा ना बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट, दिस लाइक दिस इज एन एंगल बाइसेक्टर। अगर ये ऑफ भी एंगल बाइसेक्टर होता तो भी इनफैक्ट सेम चीज ही होता, करेक्ट। सो इट इज बीइंग कैलकुलेटेड एंड देन we have come to this conclusion। तो आपको हर बार ऐसा every time you don't have to go by the geometry manually, आप you can always follow these 4 rules, ठीक है। तब जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो यहाँ पे पोजीशन देख रहे हैं, तो सपोज मैं यहाँ पे कुछ रैंडम एंगल्स लिख दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू मुझे बतानी है, ठीक है। तब बताना, चलो लेट्स से पहले 30 डिग्री लेते हैं, तो बताओ कितना आएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 360 डिवाइडेड बाई 30 कितनी आ गई, 12 आ गई, करेक्ट। तो अब आप पोजीशन इसको चाहो तो रखो कहां पे, एंगल बाइसेक्टर पे रखो या ऑफ एंगल बाइसेक्टर पे रखो, पोजीशन डजंट मैटर ना, एंगल बाइसेक्टर पे रखो या ऑफ एंगल बाइसेक्टर पे रखो, पोजीशन डजंट मैटर। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड विल बी 11। समझ में आई बात? चलो अभी मैं एक काम करता हूं, जैसे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको कितना ले लूं अभी, चलो एक कोई और नंबर लेते हैं यहाँ पर, ओके। चलो तो आप ही लोग बताओ मुझे, अगर 60 डिग्री होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होंगी, जल्दी से बताओ यहाँ पे, जल्दी से बताओ। अगर ये 60 डिग्री होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होंगी, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। हाँ यस, जल्दी जल्दी बताओ कितनी होंगी, 6 नहीं, तो देखो ये n की वैल्यू 6 आ गई ना। अब ये पोजीशन एंगल बाइसेक्टर पे रह सकते नहीं रह सकते डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिल गया, इवन नंबर मिल गया, यस 5 आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो दिस विल बी एज इट इज, ठीक है। चलो अब सपोज अगर मैं यहाँ पे ये लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 72 डिग्री लिख देता हूँ, तब बताओ कितना है, कितनी नंबर ऑफ, तो यहाँ पर मैं चलो भी यहाँ पे आपको 2 कंडीशंस भी दे देता हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस बताना है आपको, हाँ ये दिस इज नंबर ऑफ इमेजेस,
तो अभी मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि ये एक एंगल बाइसेक्टर और ऑफ एंगल बाइसेक्टर। बताओ जल्दी से कितनी नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगी आपको। बहुत ही आसान है इसको समझना। जल्दी से बताओ कितनी नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगी यहाँ पे। एंगल बाइसेक्टर पे कितनी मिलेगी और ऑफ एंगल बाइसेक्टर पे कितनी मिलेंगी। यस, तो एंगल बाइसेक्टर पे देखो क्योंकि देखो कितना आता है ये 360/72 करोगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 आ जाता है। तो एंगल बाइसेक्टर पे जब तुम रखते हो तो कितना आ जाएगा ये। अभी देखा था हमने व्हाट वाज आवर रूल सेइंग, अगर ये ऑड नंबर आता है तो n इज इक्वल टू n-1 केप्ट एट एंगल बाइसेक्टर एंड n इज इक्वल टू n व्हेन केप्ट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो ये ऑड नंबर आ गया। एंगल बाइसेक्टर पे कितनी मिलेंगी हमें, एंगल बाइसेक्टर पे हमें 4 मिलेंगे n-1, ऑफ एंगल बाइसेक्टर में हमें 5 मिलेंगी। ठीक है, इसी तरह अगर मान लो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 120 डिग्रीज, अगेन एंगल बाइसेक्टर एंड ऑफ एंगल बाइसेक्टर, बताओ। एंगल बाइसेक्टर एंड ऑफ एंगल बाइसेक्टर, जल्दी से बताओ। 120 360 डिवाइडेड बाय 120 बहुत ही सिंपल है, 3 हो जाएगा ना। तो एंगल बाइसेक्टर पे कितनी मिलेंगी, कितनी मिलेंगी बच्चों, 2 मिलेंगी एंगल बाइसेक्टर पे, ऑफ एंगल बाइसेक्टर पे 3। आई होप ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं मान लो 80 ले लेता हूँ, 80 के साथ मुझे कितना मिलता है 4.5 कुछ तो मिलता है ना। तो यहाँ पे कहीं पे भी रखो एनीवेयर, तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ इमेजेस 4 मिलेंगे। तो ये बच्चों नंबर ऑफ इमेजेस है। ठीक है, दिस इज व्हाट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों, इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई कि नहीं। यस सर। ठीक है, चलो जल्दी से इसको लिख लो और